नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ 1984 में आई हुई सीक्रेट वॉर्स का 4th एपिसोड शेयर करने वाला हूं। तो यार, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कुछ बचे हुए विलन्स डॉक्टर डूम के पास जाते हैं जिसने अल्ट्रॉन को फिर से बनाया है और साथ ही वोल्केना और टाइटेनिया को भी। और फिर वे सारे विलन्स मिलकर हीरोज पे अटैक करते हैं। यहाँ एक्समैन ये तय करते हैं कि वे लोग मैग्नेटो का साथ देंगे, इसलिए वे लोग मैग्नेटो के पास चले जाते हैं। तो वही हीरोज पे अटैक होता है और सारे हीरोज कमजोर पड़ जाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल मैन ने एक झटके में सारे हीरोज के हेडक्वार्टर को टुकड़े कर दिए थे और सारे विलन्स ये देखकर खुश हो जाते हैं। तभी सारे विलन्स अंदर मलबे में देखने आते हैं कि सारे हीरोज खत्म हुए हैं या नहीं, लेकिन उन्हें वहां एक भी हीरो नहीं मिलता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हीरोज हमारे हाथ से निकल गए हैं। ये लोग हमारे हाथ से कैसे भाग सकते हैं? जिस पर डूम कहता है कि ये फोर्ट्रेस तो हमने तोड़ दिया है, यानी कि वे लोग यहाँ से दूर नहीं भाग सकते हैं क्योंकि वे सब लोग कमजोर हैं और इसीलिए हम उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। तभी वोल्केना मॉलिक्यूल मैन से कहती है कि ये जो भी किया तुमने वो लाजवाब था। तुमने तो पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे फेंका जैसे कि वो कोई हल्की सी चीज हो। जिस पर मॉलिक्यूल मैन कहता है कि मैं बड़े आसानी से मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये कर पाया। यहाँ टाइटेनिया डॉक्टर ऑक्टोपस से पूछती है कि हीरोज का कुछ पता चला? जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि मुझे ये ग्लासेस मिले हैं जो ऑटोमेटिकली हीट सिग्नेचर को ढूंढ लेते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस को सारे हीरोज कहीं दूर दिखाई देते हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है कि मुझे हीरोज दिखाई दे रहे हैं और लगता है कि वे लोग बहुत बुरी हालत में हैं। वो हमारे रेंज से दूर है, इसलिए हमारे वेपन्स उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन तभी टाइटेनिया कहती है कि मैं खुद एक बड़ी वेपन हूँ। ये कहते ही टाइटेनिया वहां से एक फोर्ट्रेस का हिस्सा निकालती है और हीरोज की ओर फेंकती है। तभी ब्रेकर कहता है कि हमने टाइटेनिया की मदद करनी चाहिए। ये कहते ही बाकी विलन्स छोटे पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी एब्जॉर्बिंग मैन कहता है कि ये पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होगा, हमें हीरोज के पीछे जाना होगा। लेकिन तभी मॉलिक्यूल मैन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, मैं इन हीरोज को संभाल सकता हूँ। ये कहते ही मॉलिक्यूल मैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर एक बड़ा सा माउंटेन उठा लेता है और हीरोज पर फेंकता है। यहाँ स्पाइडरमैन, मिस्टर फैंटास्टिक और शी हल्क बेहोश हो चुके थे, इसलिए हल्क उन दोनों को अपने कंधे पर रखता है। तभी हॉकाई कहता है कि सारे हीरोज यहाँ पर है, लेकिन थॉर और एक्समैन का कोई पता नहीं है। तभी आयरन मैन कैप्टन मार्वल को ले आता है और उसके साथ कैप्टन अमेरिका और ह्यूमन टॉर्च भी थे। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि डूम और उसके साथी हमारे पीछे होंगे। लेकिन तभी स्पाइडी को होश आता है और वो कहता है कि हम खतरे में हैं क्योंकि मेरी स्पाइडर सेंस मुझे बता रही है कि कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा है। तभी वे लोग देखते हैं कि टाइटेनिया का फेंका हुआ फोर्ट्रेस का टुकड़ा उन पर आ गिरने वाला था। तभी हल्क कहता है कि मेरे हाथों में ये 3 लोग हैं, इसलिए मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी हॉकाई अपने एरोस निकालता है और कहता है कि ये एक्सप्लोसिव एरो इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये काम कर जाएगा। ये कहते ही हॉकाई उस स्ट्रक्चर पे मारता है जिसके कारण उस स्ट्रक्चर के टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो स्ट्रक्चर गिरने वाला ही था कि तभी आयरन मैन उन दोनों टुकड़ों पर एनर्जी ब्लास्ट करता है जिसके कारण उन दोनों स्ट्रक्चर के छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तभी हीरोज को लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, लेकिन तभी हीरोज देखते हैं कि उन पर एक बड़ा सा पत्थर आ गिरने वाला था जो मॉलिक्यूल मैन ने भेजा था और वो पहाड़ उन सारे हीरोज पर आ गिरता है और सारे हीरोज उसके नीचे फंस जाते हैं। ये देखकर सारे विलन्स खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोगों ने हीरोज को खत्म कर दिया। यहाँ थॉर और एन्चेंट्रेस कहीं दूर बात कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें भी वाइब्रेशंस महसूस होते हैं। तभी थॉर कहता है कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं है। ये कहते ही एन्चेंट्रेस खुद को और थॉर को फिर से फोर्ट्रेस में टेलीपोर्ट करती है जो अब टूट चुका था और वहां पर सिर्फ विलन्स थे। तभी थॉर और एन्चेंट्रेस उन विलन्स के सामने आ जाते हैं। तभी टाइटेनिया कहती है कि थॉर मेरा शिकार है, लेकिन डूम सबको शांत रहने के लिए कहता है। तभी थॉर डूम से पूछता है कि मेरे बाकी के साथी कहाँ पर है? जिस पर डूम थॉर से कहता है कि वो सब खत्म हो चुके हैं और जल्दी तुम भी होगे
अगर तुम हमारे सामने सरेंडर हो जाओगे तो हो सकता है कि मैं तुम पर रहम करूं और एक आसान सी मौत दूं। जिस पर थॉर डूम से कहता है कि तुम पागल हो जो ये नहीं जानते हो कि मैं गॉड हूँ और मैं आखिरी सांस तक लड़ते रहूंगा। लेकिन तभी एन्चेंट्रेस थॉर का साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी एब्जॉर्बिंग मैन कहता है कि बहुत हो गई बातें, अब हमला करो। ये कहते ही सारे विलन्स थॉर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी टाइटेनिया थॉर पे अटैक कर देती है। तभी थॉर टाइटेनिया से कहता है कि तुम्हारी इसी गलती के लिए तो बहुत पछताओगी। लेकिन तभी थॉर टाइटेनिया को उठाकर फेंक देता है और अपने हैमर को बुलाता है। लेकिन तभी कैंग थॉर पे अटैक कर देता है और मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल से थॉर का गला पकड़ता है और बाकी के हीरोज थॉर को मारने लगते हैं। तभी एब्जॉर्बिंग मैन थॉर पे अटैक करता है, लेकिन थॉर एब्जॉर्बिंग मैन के वार को अपने हैमर से रोकता है और अगले ही पल थॉर जमीन पर अपना हैमर मारता है और सारे विलन्स को दूर फेंकता है। तभी थॉर सारे विलन्स पर थंडर बरसाता है, लेकिन इससे डूम और अल्ट्रॉन को कुछ नहीं होता है। तभी डूम थॉर से कहता है कि जब मैंने अल्ट्रॉन को फिर से बनाया तब मैंने उसके अंदर डिसइंटीग्रेटर को डाल दिया था जो एक ही झटके में किसी को भी खत्म कर सकता है। ये कहते ही अल्ट्रॉन उस डिसइंटीग्रेटर से थॉर पर अटैक करता है और अगले ही पल थॉर गायब हो जाता है और वहां पर सिर्फ उसका हेलमेट गिर जाता है। तभी डॉक्टर ऑक्टोपस डूम से कहता है कि सारे हीरोज और थॉर खत्म हो चुके हैं और एक्समैन कहीं पता नहीं है। जिस पर डूम डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि एक्समैन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और ना ही मैग्नेटो। लेकिन गैलेक्टस अब भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमें वापस जाकर प्लान बनाना होगा। लेकिन उससे पहले मुझे उससे हिसाब पूरा करना है जिसने मुझे मारना चाहा। जिस पर कैंग कहता है कि वो हालात ऐसे ही थे। लेकिन तभी अल्ट्रॉन कैंग पर भी डिसइंटीग्रेटर का इस्तेमाल करता है और कैंग भी गायब हो जाता है। तभी डूम बाकी विलन से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी के हीरोज को अपना जवाब मिल गया होगा, अब डूम बेस पे चलो। ये कहते ही सब लोग डूम बेस पर आ जाते हैं। यहाँ एक्समैन प्लेन लेकर मैग्नेटो के पास आते हैं तो वही अंदर मैग्नेटो वॉस के साथ काम कर रहा था। तभी एक्समैन वहां आ जाते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो से कहता है कि हम तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन तभी मैग्नेटो एक्समैन को वॉस से मिलाता है। तभी मैग्नेटो कहता है कि बियॉन्डर ने कहा था कि हमें अपने दुश्मनों को मारना नहीं होगा और मैंने बियॉन्डर की ताकत देखी है, इसलिए हमें डॉक्टर डूम और उसके साथी विलन्स को खत्म करना होगा और अगर इस काम में कैप्टन और बाकी हीरोज भी रुकावट डालेंगे तो उन्हें भी खत्म कर देंगे। तभी जैनेट मैग्नेटो के पास आती है और कहती है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ये कहते ही मैग्नेटो समझ जाता है कि जैनेट ने उसे धोखा दिया है और वो तुरंत जैनेट पे अटैक करता है। लेकिन जैनेट खुद को श्रिंक कर देती है और अगले ही पल वॉस्प मैग्नेटो पे अटैक करती है। तभी मैग्नेटो को बचाने के लिए एक्समैन जैनेट पर अटैक करते हैं, लेकिन जैनेट उन सब पर भारी पड़ने लगती है और फिर जैनेट जिस प्लेन से एक्समैन आए थे उसे लेकर वहां से चली जाती है और कहती है कि मुझे बताना होगा कैप्टन को कि कितने धोखेबाज लोग यहाँ पर है। तभी सारे एक्समैन जाग जाते हैं। तभी वुल्वरिन कहता है कि पहले हमें स्पाइडरमैन ने धोया और अब वॉस्प ने, लगता है कि हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन तभी मैग्नेटो कहता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती है। ये कहते ही मैग्नेटो अपनी पावर से जैनेट का प्लेन तोड़ने लगता है, लेकिन तभी जैनेट उस प्लेन से बाहर निकल जाती है। यहाँ प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो से कहता है कि ऐसा मत करो, मैं उसे रोक सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि कुछ देर पहले मैंने स्पाइडरमैन के दिमाग से भी ये बातें निकाल दी थी और ये मैंने एक क्राइम किया है और मैं दोबारा नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैंने भी ऐसा किया तो मुझ में और डूम में क्या फर्क रहेगा। ये सुनते ही मैग्नेटो सोचने लगता है। यहाँ पहाड़ के नीचे हीरोज अब भी जिंदा थे। तभी हम देखते हैं कि पूरे पहाड़ को हल्क ने अपने कंधों पर उठाया था, जिसके कारण सारे हीरोज बचे हुए थे। तभी जॉनी रीड को जगाने लगता है और कहता है कि यहाँ अंदर हवा ना होने के कारण मैं ह्यूमन टॉर्च नहीं बन सकता हूँ, नहीं तो मैं कुछ कर सकता था। जिस पर हल्क कहता है कि मैं इस पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, लेकिन जैसे ही तोड़ने जाऊंगा वैसे ही हम सब लोग इसके नीचे फंस कर मर जाएंगे। तभी मिस्टर फैंटास्टिक आयरन मैन से कहता है कि मुझे तुम्हारे आर्मर को देखना होगा और हॉकाय मुझे तुम्हारे कुछ एरोस चाहिए और स्पाइडरमैन तुम्हारा वेब शूटर भी। ये कहते ही मिस्टर फैंटास्टिक सब जमा करता है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक 2 सर्किट बनाता है और उसका एक कोना जॉनी और दूसरा कोना कैप्टन मार्वल को देता है और कहता है कि अपनी एनर्जी इससे आयरन मैन को पास करो। ये कहते ही वे दोनों अपनी एनर्जी आयरन मैन को देते हैं, जिसके कारण आयरन मैन का आर्मर और भी पावरफुल हो जाता है
और वो अगले ही पल उस पहाड़ में एक बड़ा सा छेद कर देता है और सारे हीरोज बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर सारे हीरोज को थॉर मिलता है जो अब भी जिंदा है। तभी थॉर कैप्टन से कहता है कि जब मैं तुमसे लड़ रहा था तब मैं तुम्हारे बारे में जान गया था और इसीलिए मौके का फायदा उठाकर मैं वहां से भाग गया और उन लोगों को लगा कि मैं मर चुका हूँ। तभी कैप्टन मार्वल ढूंढने निकलती है कि कहीं पर खाना है या नहीं, और वो ऐसे ढूंढते ही गैलेक्टस के पास आती है जो अभी तक चुपचाप खड़ा है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल को गैलेक्टस के पास एक विलेज दिखाई देता है जिसे देखकर कैप्टन मार्वल सारे हीरोज को वहां बुलाती है। तभी वहां के लोग बाहर आते हैं और कुछ कहने लगते हैं, लेकिन हीरोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक औरत आगे आती है और सारे हीरोज को अंदर इलाज के लिए ले जाती है। तभी उस औरत को देखकर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि लगता है कि ये औरत किसी तरह की हीलर है। तभी वो औरत सबको ठीक करने लगती है। तभी बेन कहता है कि मैं इस जगह के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जगह ठीक गैलेक्टस के सामने है। लेकिन तभी बेन फिर से द थिंग बन जाता है। तभी ये देखकर द थिंग कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कभी बेन बन जाता हूँ तो कभी थिंग। ये कहते ही द थिंग वहां से चला जाता है। तभी रीड बाहर आता है। यह गैलेक्टस इतने समय बाद अपने दोनों हाथ ऊपर करता है। ये देखकर मिस्टर फैंटास्टिक हैरान रह जाता है और कहता है कि गैलेक्टस हिला, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है।